सेंटीमीटर को क्या मतलब है? सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या चीज हो रही है? डिग्री एंगल बन रहे हैं, एंगल सेंटीमीटर एंगल बना रहे हैं। नहीं, सेंटीमीटर लाइन होती है, किसके लिए यूज करते हैं? सेंटीमीटर लेंथ के लिए नहीं करते, लेंथ के लिए यूज करते हैं ना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ए बी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, स्केल नहीं और मैं क्वेश्चन चालू रहती है, स्केल तो मूव कर सकते हो, स्केल दो एक बार होना नहीं होगा, बाकी 15 खुद करना है, तुम लोग सारे क्वेश्चन एक लिखना है। अभी ये क्या करोगे? 10 से कर लें, कह रहे हैं ए बी कितने डिग्री का एंगल सेंटीमीटर की लाइन है। ए बी का मतलब क्या है? ट्रायंगल है, तो ए बी मतलब उसकी बेस है। तो यहाँ पे ए और बी बनेंगे पॉइंट्स। और अब लाइन वो कह रहे हैं कितने की होनी चाहिए? कितना वो 180 क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर की लाइन बोली? कितने डिग्री के सेंटीमीटर बनाएंगे? 10.2 की लाइन बनाइए। वो कह रहे हैं ए बी सी, ए बी सी मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये और ये भी कितने डिग्री का होना चाहिए? कितने डिग्री का होना चाहिए? क्वेश्चन देखो ना, 45 डिग्री। ए बी सी कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 45 ए बी सी 68। क्वेश्चन को गौर से देखो। फिर वो कह रहे हैं बी ए सी, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए हमारे पास। वो कैसे हम करेंगे? यहाँ पर रखेंगे डी। अभी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि कंपास यूज करो। जब हमें वो बोलेंगे कंपास से बनाने हैं, मतलब आर्क शो होनी चाहिए, तब ही हम करेंगे कंपास का यूज। अदरवाइज कंपास नहीं सही होता, उससे हमारे पॉइंट्स गलत आते हैं, इसलिए हम कंपास का यूज नहीं करेंगे। अभी उन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये नहीं बोला कि कंपास यूज करके आर्क की मदद से अपना एंगल बनाए, ऐसा नहीं बोला हुआ ना। तो हम क्या करेंगे? ए बी सी का मतलब है, मैंने क्या बताया था, कौन किस एंगल बनाते होते हैं जो दरमियान में आता है। अब इसमें दरमियान में कौन सा 60 डिग्री में? क्या 60 डिग्री में दरमियान में कौन सी डिग्री ए बी सी में दरमियान में कौन सी चीज आ रही है? ए बी सी के ए बी सी के दरमियान में क्या चीज आ रही है? ए बी सी दरमियान में क्या है? कौन सी? होश में आओ ना। तो मुझे लगा ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो मतलब वो कौन सा एंगल 60 डिग्री का हुआ? दरमियान में है, जो एंगल दरमियान में होता है वही। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो बी के ऊपर एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होना चाहिए, जबकि बी ए सी अब दरमियान में कौन सा है? 40 ए है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का। अब सिंपल है, 10.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, फिक्स हमारे पॉइंट्स एक दूसरे से मतलब जरा से भी सेंटीमीटर की गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, यहाँ पर डी रखेंगे और लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बी है ना और ट्रायंगल बनना है, तो जाहिर सी बात है बी पे लेफ्ट साइड में हमेशा बनेगा, तो बी पे रखेंगे डी को दरमियान में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 60 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। फिर इधर रखेंगे ए पे और 45 डिग्री का राइट साइड में, ताकि हमारी शेप किस में आनी चाहिए? ट्रायंगल की शेप आनी चाहिए। तो हम राइट साइड पे एक और बनाएंगे, कौन सा? 45 डिग्री का, ये तो हमारी पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। जाली बात सेंटीमीटर का क्या मतलब है? सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या चीज हो रही है? डिग्री एंगल बन रहे हैं, एंगल सेंटीमीटर एंगल बना रहे हैं। नहीं सेंटीमीटर लाइन होती है, किसके लिए यूज करते हैं? सेंटीमीटर लेंथ के लिए नहीं करते, लेंथ के लिए यूज करते हैं ना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ए बी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। स्केल नहीं है, वरना मैं क्वेश्चन चालू देती, स्केल तो मूव कर सकते हो। स्केल दो एक बार होना नहीं होगा, बाकी 15 खुद करने हैं तुम लोगों ने, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अभी ये क्या करोगे? 10 से कर लें, वो कह रहे हैं ए बी कितने डिग्री का एंगल सेंटीमीटर की लाइन है। ए बी का मतलब क्या है? ट्रायंगल है, तो ए बी मतलब उसकी बेस है। तो यहाँ पे ए और बी बनेंगे पॉइंट्स। ये अब लाइन वो कह रहे हैं कितने की होनी चाहिए? कितना वो 180
क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर की AB की लाइन बोली है? 10.2 की यहाँ पर तो कितने डिग्री की सेंटीमीटर की बनाएंगे? 10.2 की 10.2 की लाइन बनाई है। वो कह रहे हैं ABC मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये और ये, वो कितने डिग्री का होना चाहिए? कितने डिग्री का होना चाहिए? क्वेश्चन देखो ना 45 डिग्री ABC कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 45 ABC 68 डिग्री क्वेश्चन को गौर से देखो। फिर वो कह रहे हैं BAC, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए हमारे पास। वो कैसे हम करेंगे? यहाँ पर रखेंगे D। अभी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि कंपास यूज करो। जब हमें वो बोलेंगे कंपास से बनाने हैं, मतलब आर्क शो होनी चाहिए, तब ही हम करेंगे कंपास का यूज। अदरवाइज कंपास नहीं सही होता, उससे हमारे पॉइंट्स गलत आते हैं, इसलिए हम कंपास का यूज नहीं करेंगे। अभी उन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये नहीं बोला कि कंपास यूज करके आर्क की मदद से अपना एंगल बनाए, ऐसा नहीं बोला हुआ ना। तो हम क्या करेंगे? ABC का मतलब है, मैंने क्या बताया था, कौन किस एंगल बनाते होते हैं? जो दरमियान में आता है। अब इसमें दरमियान में कौन सा 60 डिग्री में? क्या 60 डिग्री में दरमियान में कौन ये सी चीज पकड़ना है? है वो काफी मैं उसके सी ABC में दरमियान में कौन सी चीज आ रही है? ABC के नाइन ABC के दरमियान में क्या चीज आ रही है? ABC दरमियान में क्या है? कौन सा एंगल है? होश में आओ ना। तो मुझे लगा और ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो मतलब वो कौन सा एंगल 60 डिग्री का हुआ? B दरमियान में है, जो एंगल दरमियान में होता है वही। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो B के ऊपर एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होना चाहिए, जबकि BAC अब दरमियान में कौन सा है? 48 A है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का। अब सिंपल है, 10.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, फिक्स हमारे पॉइंट्स एक दूसरे से, मतलब जरा से भी सेंटीमीटर की गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, यहाँ पर D रखेंगे और लेफ्ट साइड पे, क्योंकि B है ना और ट्रायंगल बनना है, तो जाहिर सी बात है B पे लेफ्ट साइड पे हमेशा बनेगा, तो B पे रखेंगे D को दरमियान में और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 60 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। फिर इधर रखेंगे A पे और 45 डिग्री का राइट साइड पे, ताकि हमारी शेप किस में आनी चाहिए? ट्रायंगल की शेप आनी चाहिए। तो हम राइट साइड पे एक और बनाएंगे, कौन सा? 45 डिग्री का, ये तो हमारी पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। समझ आ गई बात? सेंटीमीटर का क्या मतलब है? सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या चीज हो रही है? डिग्री एंगल बन रहे हैं, एंगल सेंटीमीटर एंगल बना रहे हैं। नहीं सेंटीमीटर लाइन होती है ना किसके लिए यूज करते हैं? सेंटीमीटर लेंथ के लिए नहीं करते लेंथ के लिए यूज करते हैं ना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं AB फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। अब स्केल नहीं है, वरना मैं क्वेश्चन सॉल्व भी देती, बाकी स्केल सब दो तुम मुंह। कर सकते हो। स्केल दो एक बार ना फिर ये बाकी 15 खुद ही करने हैं तुम लोगों ने, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अभी ये क्या करोगी? 10 से कर लें वो कह रहे हैं AB कितने डिग्री का सेंटीमीटर की लाइन है? AB का मतलब क्या है? ट्रायंगल है, तो AB मतलब उसकी बेस है। जो यहाँ पे A और B बनेंगे पॉइंट्स, और ऊपर ये अब लाइन वो कह रहे हैं कितने की होनी चाहिए? कितना वो 180 क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर की AB की लाइन बोली है? 10.2 की यहाँ पर तो कितने डिग्री की सेंटीमीटर की बनाएंगे? 10.2 की 10.2 की लाइन बनाई है। वो कह रहे हैं ABC मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये और ये, वो कितने डिग्री का होना चाहिए? कितने डिग्री का होना चाहिए? क्वेश्चन देखो ना 45 डिग्री ABC कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 45 ABC 68 डिग्री क्वेश्चन को गौर से देखो। फिर वो कह रहे हैं BAC, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए हमारे पास। वो कैसे हम करेंगे? यहाँ पर रखेंगे D। अभी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि कंपास यूज करो। जब हमें वो बोलेंगे कंपास से बनाने हैं, मतलब आर्क शो होनी चाहिए, तब ही हम करेंगे कंपास का यूज। अदरवाइज कंपास नहीं सही होता, उससे हमारे पॉइंट्स गलत आते हैं, इसलिए हम कंपास का यूज नहीं करेंगे। अभी उन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये नहीं बोला कि कंपास यूज करके आर्क की मदद से अपना एंगल बनाए, ऐसा नहीं बोला हुआ ना। तो हम क्या करेंगे? ABC का मतलब है, मैंने क्या बताया था, कौन किस एंगल बनाते होते हैं? जो दरमियान में आता है।
अब इसमें दरमियान में कौन सा 60 डिग्री में क्या 60 डिग्री में दरमियान में कौन ये सी चीज पकड़ा है? मैं वो कर दूं मैं उसके सी 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 ए बी सी में दरमियान में कौन सी चीज आ रही है? ए बी सी के नाइन 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 ए बी सी के दरमियान में क्या चीज आ रही है? ए बी सी दरमियान में क्या है? कौन सा एंगल है? होश में आओ ना। तो मुझे लगा और ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो मतलब वो कौन सा एंगल 60 डिग्री का हुआ? बी दरमियान में है, जो एंगल दरमियान में होता है वही। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो बी के ऊपर एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होना चाहिए, जबकि बी ए सी अब दरमियान में कौन सा है? 40 ए है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का। अब सिंपल है, 10.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, फिक्स हमारे पॉइंट्स एक दूसरे से मतलब जरा से भी सेंटीमीटर की गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, यहाँ पर डी रखेंगे और लेफ्ट साइड पे क्योंकि बी है ना और ट्रायंगल बनना है तो जाहिर सी बात है बी पे लेफ्ट साइड पे ही हमेशा बनेगा, तो बी पे रखेंगे डी को दरमियान में और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 60 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, फिर इधर रखेंगे ए पे और 45 डिग्री का राइट साइड पे, ताकि हमारी शेप किस में आनी चाहिए? ट्रायंगल की शेप आनी चाहिए। तो हम राइट साइड पे एक और बनाएंगे, कौन सा? 45 डिग्री का, ये तो हमारी पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। समझ आ गई बात? मैं